सोलर सेल कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए आप अपना एक्सपेरिमेंट का नंबर और डेट जरूर नोट कीजिए। एम लिखिएगा सोलर सेल के लिए वीआई कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करना। वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोलर सेल स्टडी करना, ये आपका एम है। एपरेटस में लिख लीजिएगा सोलर पैनल चाहिए छोटा सा, 1 वोल्ट मीटर चाहिए, माइक्रो एमीटर चाहिए या मिली एमीटर चाहिए, लैंप चाहिए और कनेक्टिंग वायर्स चाहिए। इसके बाद इस सर्किट अरेंजमेंट को ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, अब सोलर सेल की थ्योरी लिख लीजिएगा कि एक्चुअल में आपका जो ये सोलर सेल होता है, सौर सेल है या सोलर सेल होता है, ये पीएन संधि डायोड होता है, पीएन जंक्शन डायोड होता है। और इसमें क्या करते हैं, जब आप फोटोन को इंसिडेंट करवाते हैं तो ये एक टाइप की एनर्जी को, यानी कि लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है या इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर सकता है। इसको आप अपने थ्योरी में लिख लीजिए। ठीक, इसके बाद ऑब्जर्वेशन के लिए हम लोग अपने एक्सपेरिमेंट को और अपने सर्किट को कनेक्ट करके देखते हैं कि क्या और कैसे रिजल्ट आ रहे हैं। सोलर सेल का अभिलाक्षणिक वक्र का अध्ययन करना है तो आपको ये सोलर सेल कैरेक्टरिस्टिक एपरेटस चाहिए। ये एक सोलर सेल चाहिए, ये 100 वॉट का एक बल्ब का सेटअप है, लैंप ले लीजिए और एक स्केल रखिएगा आप अपने पास, ये स्केल है। सबसे पहले आप अपने इस सोलर सेल के दोनों टर्मिनल को यहाँ सोलर सेल पे इंट्रोड्यूस कर दीजिए और इसके साथ ही पैरेलली एक वोल्टमीटर कनेक्ट कर लीजिए इस तरीके से, और यहाँ एक मिली एमीटर को लगा लीजिए। ये यहाँ से ये मिली एमीटर कनेक्ट हो गया। करना क्या है, अपने इस बल्ब को मेन सप्लाई से कनेक्ट करके यहाँ ग्लो करवाएंगे। जैसे मैंने रखा आपके बल्ब को 80 के डिस्टेंस पे है मीटर स्केल के, ये दिख रहा होगा आपको, और इसको मैंने रख दिया है 60 पे। मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैंने 20 लिया है। अब क्या करेंगे आप, इस पोजीशन पे आप डिफरेंट रेजिस्टेंस के लिए, जैसे मैंने कितना रखा है यहाँ 100 ओम का रखा है, उसके लिए इस वोल्टमीटर और मिली एमीटर का रीडिंग नोट करेंगे। फिर इसको 220 पे रख के, फिर 330, 470, 1K, 2K, इन सब के लिए आप क्या करेंगे, वोल्टमीटर और मिली एमीटर का रीडिंग लेंगे। अलग अलग डिस्टेंस पे रखते जाना है आपको। जैसे सबसे पहले आप कहाँ रख दिए, सबसे पहले आपने 20 पे रखा, फिर 40 पे रखा, फिर 60 पे रखा, और इसके लिए वोल्टेज और मिली एमीटर में रीडिंग नोट कर लीजिए, और फिर इसके थ्रू हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करेंगे। आपको ये ऑब्जर्वेशन मिला कि वोल्टमीटर 0.1 वोल्ट का है, मिली एमीटर 1 मिली एम्पियर का है, और जब आपने लैंप को 20 सेंटीमीटर रखा तो आपने देखा कि रेजिस्टेंस की वैल्यू 100 ओम करने पे वोल्टेज 1.5 और करंट 15 का मिला था। 220 तो 2.8 और 13, 330 ओम पे 3.1 और 11 मिली एम्पियर। इस तरीके से 470 पे 3.3 और 9, और 1000 पे 3.6 वोल्ट मीटर का, और मिली एमीटर का आपने देखा 3, 2000 पे 3.7 और 1 मिला। इसी तरीके से जब डिस्टेंस को आपने 40 सेंटीमीटर कर लिया था तो 0 पे कितना मिला, 7 मिला। फिर 0.5 पे 7, 220 पे 1 वोल्ट और 6 मिली एम्पियर, 330 पे 1.4 और 5, 470 पे 1.8 और 4, 2.5 और 1, और 2.7 और 1। ये ऑब्जर्वेशन आपने को मिले हैं। अब वीआई कैरेक्टरिस्टिक को अगर स्टडी करना है तो आप क्या करेंगे, वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे।
और इल्यूमिनेशन कैरेक्टरिस्टिक को अगर स्टडी करना है तो यहां एक 10, 20 और 30 के लिए, 10, 20, 30 और 40 के लिए, इस तरीके से अलग अलग डिस्टेंस के लिए v और i की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा। और यहां ये डिस्टेंस के साथ में i का अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इल्यूमिनेशन कैरेक्टरिस्टिक मिल जाएगा, मतलब प्रकाशिकी वक्र मिल जाएगा। ठीक, हम लोग वी आई कैरेक्टरिस्टिक पे बात कर रहे हैं, इसलिए आप क्या करिएगा, v और i के बीच में ग्राफ प्लॉट करिए। v और i के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आपको वी आई कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरीके से दिख रहा है, मतलब करंट और वोल्टेज की वैल्यू एक दूसरे के अपोजिट चल रही है। यहां इस तरीके से आपको मिला है। किस डिस्टेंस के लिए? जब 20 सेंटीमीटर पे रखा था तब। दूसरा, जब इसको 40 पे किया तो ग्राफ कुछ इस तरीके से मिला हुआ है। ठीक है, क्लियर हुआ ये दोनों? यहां इसका स्केल जरूर लिखिएगा कि एक्स एक्सिस के लिए 1 सेंटीमीटर 0.5 वोल्ट का है, ये वोल्टेज वाला लाइन है, ये वोल्टेज दिखा रहा है, ये आपके करंट को दिखा रहा है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मिली एम्पियर, ये मिला। यहां ये वाले रीजन को अगर आप ध्यान दें तो ये मैक्सिमम एरिया का रीजन है इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग। ये जो पॉइंट मिल रहा है इसके करस्पॉन्डिंग आपकी एरिया मैक्सिमम है, तो ये जो पॉइंट मिला इसको मैक्सिमम यूजफुल पावर पॉइंट बोलते हैं। मतलब जो करंट मिल रहा है और इसके रेस्पेक्ट में जो वोल्टेज मिल रहा है 3.3 का, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपको मैक्सिमम यूजफुल पावर मिल जाएगा। ठीक, ये ग्राफ बना दिया। ग्राफ बनाने के बाद में रिजल्ट लिख दीजिए। ग्राफ बनाने के बाद में आप रिजल्ट लिख लीजिए कि सोलर सेल के वीआई कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी किया। ठीक है, प्रिकॉशंस बता दीजिएगा कुछ कि भाई जब भी प्रयोग करें तो सोलर सेल को पहले सनलाइट पे रख लें, फिर लैंप इस तरीके से रखें कि लाइट सोलर सेल पे परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो, और सेल में एक प्रतिरोध जरूर जोड़ के रखिए ताकि एक लिमिट से ज़्यादा करंट उस पर फ्लो ना हो सके। ठीक,